आर्मी में नायब सूबेदार हैं और अब पुलिस वालों ने रोका तो वो चिल्लाकर बोले कि तमीज से रह और अपनी औकात में रह के बात कर, तेरी औकात नहीं है हमसे बात करने की। जय हिंद दोस्तों, बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि पुलिस इतनी बर्बरता कर रही है फौजियों के ऊपर कि इसकी हद पूरी पार कर दी है। कि जैसा आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर एक लड़की है जो हमारे सूबेदार साहब की बच्ची है, बोल रही कि किस तरह पुलिस ने प्लानिंग के साथ हमें परेशान किया, दादागिरी की, बदतमीजी की, अरेस्ट किया और कोर्ट तक खींच के ले गए। उसके अंदर एक फौज के जेसीओ हैं, जूनियर कमीशन अफसर हैं, एक लॉयर भी हैं, एक सीआरपीएफ के भी एक कांस्टेबल हैं। सारे लोगों को उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक दादागिरी और ईगो, बात वहीं से शुरू होती है कि बात हुई तू तड़ाक से, बात हुई ईगो पे आ गई। उनके पास पावर थी, वो आए, सबको उठाया, औरतें चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सबको उठा करके उन्होंने कोर्ट में पेश किया। दोस्तों वो गुहार लगा रही है मदद के लिए कि फौजी भाई जो भी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, उनकी आवाज़ योगी तक पहुँचे, उनकी ये फौज की आवाज़ राजनाथ सिंह तक पहुँचे। और ये बहुत ज़रूरी है इस समय कि हमने एकजुट होकर इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाना है ताकि उनको न्याय मिल सके। और मेरठ की जो पुलिस ने अत्याचार और दुराचार किया है किसी फौजी के साथ, उनको ये सबक भी मिल सके। हम सभी बिल्कुल कई जगह से रिक्वेस्टें आ रही, गुहार आ रही कि नहीं हमें सबको इकट्ठा होना है। वहाँ के भूतपूर्व सैनिक संगठन है जो भी हैं, सब प्रेशर बनाए हुए हैं। दोस्तों हम आपसे भी अपील करते हैं कि इनके लिए आज खड़े जाओ, इनकी आप वीडियो को भी सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम स्वर्णिका चौधरी है, मैं 18 साल की हूँ और आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ से पास आउट हूँ। मेरे पापा का नाम राजीव कुमार है जो आर्मी में नायब सूबेदार हैं और अभी बरेली में पोस्टेड हैं। 3 तारीख को मैं अपने माँ, पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ अपने गांव खटकी किला परीक्षितगढ़ मेरठ आई क्योंकि मेरी बुआएं माता पूजने की रस्म अदा करने के लिए आने वाली थी। 5 दिसंबर को जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो रात के तकरीबन 9 बजे मेरे गांव में पुलिस आई क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि मेरे गांव में 2 दलों के बीच में झड़प हो गई है और गोली चल गई है। गांव में मेरी 2 जगह हैं, एक तो मेरा घर है और दूसरा मेरा घेर है। दोनों में तकरीबन 100 मीटर का फासला है। घेर में मेरे बुआ जी, मेरे गांव की औरतें और मेरे सारे रिश्तेदार बैठकर गीत गा रही थी और ढोलक बजा रही थी, जबकि घर पे मेरे पापा और मेरे रिलेटिव्स बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। खुशी का माहौल था और सब लोग काफी दिनों बाद इकट्ठा हुए थे। इतने में मेरा भाई घेर से घर की तरफ आ रहा था। उनको पुलिस वालों ने रोका और उससे पूछने लगे, ओए इधर आ, किधर घूम रहा है? तो मेरे भाई ने जवाब दिया कि बस ऐसे ही घूम रहा हूं। तो वो चिल्लाकर बोले कि तमीज से रह और अपनी औकात में रह के बात कर, तेरी औकात नहीं है हमसे बात करने की। तो मेरे भाई ने बस उनसे इतना पूछा कि अंकल मेरी गलती क्या है और इसमें औकात की बात कहां से आई? तो वो तनतनाकर बोले कि जाके अपने बाप को बुला के लेकर आ, उसने तुझे यही तमीज सिखाई है कि पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं। मेरा भाई गया और मेरे पापा को बुला लाया। मेरा पापा का स्वभाव है कि वो थोड़े ऊंचे स्वर में बोलते हैं। वो आए और उन्होंने पुलिस वालों से सीधा पूछा, अरे भाई क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? बस यही बात थी और यही विवाद का मुख्य कारण भी था। बस ऐसे ही वाद विवाद चलता रहा। इतने में आवाज सुनकर मेरे रिश्तेदार भी बाहर आ गए। उन्होंने पुलिस वालों को भी रोका, मेरे पापा को भी रोका, दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने पुलिस वालों से हाथ भी जोड़े और बोला कि भाई साहब गलती हो गई, बच्चा है, माफ कर दीजिए, ये भी तो आपके बच्चे जैसा ही है। बस उन्होंने पुलिस और मेरे पापा का बीच बिचाव कर दिया। वो लोग सब घर के अंदर चले गए और मेरे पापा गांव की तरफ चले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद रात के 10 बजे पुलिस फोर्स आई और मेरे घर में घुसकर मेरे रिश्तेदारों को उठा लिया। उन्होंने इतनी भी शर्म नहीं की कि घर में औरतें और बच्चे भी हैं। जो भी बीच में आया उन्होंने या तो उसे धक्का दिया या फिर उनको डंडे मारे। हम सबको यही लगा कि पुलिस वाले मेरे पापा को भी उठाकर ले गए हैं, पर फिर मेरी बुआ जी ने बताया कि भैया तो घर पे हैं ही नहीं, वो तो गांव में लोगों को न्योता देने चले गए हैं। गांव से मेरे पापा तकरीबन 10:03 पे आ ही रहे थे कि गांव में एक तिराहा पड़ता है हमारे घर से कम 200 मीटर दूर। वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। मेरे पापा आराम से आ रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस उन्हीं का इंतजार कर रही है। उन्हें लगा कि पुलिस, उनका मामला तो अब ठंडा हो चुका है, पुलिस तो अब उस गोलीबारी वाले दल को ढूंढने के लिए आई है। पापा आराम से उनके बीच में से निकल रहे थे कि पुलिस वालों ने उन्हें उठा लिया और उन्हें भी जेल ले गई।
उनके अगले दिन उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया, जिनमें से 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे 8 और मुकदमे लगाए गए। गिरफ्तार होने वालों में मेरे पापा जो कि आर्मी में हैं, मेरे फूफा जी जो सीआरपीएफ में हैं, मेरे चाचू जो यूपी पुलिस में हैं और सहारनपुर में पोस्टेड हैं, और मेरे छोटे चाचू जो खुद एक लॉयर हैं, वो भी शामिल थे। अब आप लोग ही बताइए, वो लोग पिछले 8 दिनों से जेल के अंदर हैं और वो भी बिना किसी संगीन अपराध के। तो क्या ये सही है? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि ये योगी जी और मोदी जी के पास तक पहुंच जाए, ताकि मेरे पापा और उनके रिश्तेदारों को जेल से बाहर निकाला जाए। उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया गया है जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली? पुलिस के मेरे पापा और उनके रिश्तेदारों को उठाकर ले जाने के बाद मैंने अपने ताऊजी को फोन किया और उन्हें सब बताया। तब से थाने से लेकर कोर्ट कचहरी की कार्रवाई तक वही संभाल रहे हैं और इसका विवरण वो आपको